पेट्रोल बढ़ गई और डीजल के दाम भी बढ़ गए, लेकिन लोगों ने गाड़ी चलाना नहीं छोड़ा है। उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या उन पर गुजर रही है जो गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चलाना अब कैसा लग रहा है? गाड़ी चलाना तो जैसे लगता था बस वैसे ही लग रहा है, लेकिन जहाँ 50 में जितना मिलता था 50 में उससे कम मिलता है, तो थोड़ा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और बस यही आग्रह करेंगे कि पेट्रोल में थोड़ा कंट्रोल हो जाए तो मज़ा आ जाए। कौन पेट्रोल कंट्रोल करेगा? नरेंद्र मोदी करेंगे या हेमंत सोरेन करेंगे? दोनों के बस में है, हम लोग का बस में तो है नहीं, ये तो दोनों ही के बस में है ना। किसको मानते हैं बढ़ोतरी के लिए जिम्मेवार? इसमें जिम्मेवार कोई नहीं है, इसमें समझ लीजिए कि समय जिम्मेवार माना जा सकता है। और जो भी हेमंत भाई कर सकते हैं वो हम लोग तो नहीं कर सकते हैं, और जो मोदी जी कर सकते हैं वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये दोनों के ऊपर है। किसको आप लोग बोल रहे हैं कि और हम किसी को नहीं ठहराना चाहते हैं, बस ये समय की मांग है, इस चलते सारा चीज़ में बढ़ोतरी हो रहा है। तो मान लीजिए डिफेंसिव भी खेला जा सकता है, थोड़ा इधर से बढ़ा के उधर कम किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो एकदम जीवन का सच्चाई है कि विदाउट पेट्रोल कुछ नहीं हो सकता है। पेट्रोल ये बताइए कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें कहीं परेशान कर रही हैं आप लोग? आप एक बात बताइए, आपको नहीं लगता है कि बढ़ा हुआ है? हाँ, आपको पता है कि नहीं है? आप भी तो गाड़ी चलाते ही होंगे, बोलते नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं बोलता। कोई एक शख्स थे यहाँ पे जो बोल रहे थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़नी चाहिए क्योंकि देश विकास कर रहा है। विकास में तो बहुत विकास किया, इतना विकास किया कि 70 साल कांग्रेस लूट रहा था, 6 साल बीजेपी उसको बचा दिया। यही विकास। साला आज एक गैस आया है 890 रुपया का, विकास से तो है। और सब आप लोग को पता है, लेकिन आप लोग खुल के कभी नहीं बोलिएगा। हम लोग तो बोल रहे हैं लेकिन आप लोग नहीं। कौन सा न्यूज़ में बोल रहे हैं आप? कौन सा न्यूज़ में दिखा रहे? किसी में आर्यन का ड्रग्स दिखा रहा है, किसी में कुछ दिखा रहा है, किसी में अखिलेश का दिखा रहा है। कभी खुल के तो बोलो कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। साला घटिया आदमी है। अच्छा एक बात बताइए कि हेमंत सोरेन को भी वो कहते हैं कि कम करना चाहिए। हेमंत सोरेन भी कैसे करेगा? आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आपको तो पता है ना सेंटर के बाद स्टेट का आएगा। जब सेंटर ही नहीं पास करेगा तो स्टेट कहाँ से करेगा? ये तो बेवकूफ़ बनाने वाला सवाल पूछ रहे हैं आप, आपको खुद ही पता है, फिर भी आप बोल रहे हैं ऐसा। बताइए। बीजेपी वाले कहते हैं कि यहाँ कम करना है। सवाल का जवाब आपको पता है कि नहीं कि सेंटर जब तक माइनस नहीं करेगा स्टेट नहीं कर सकता है। जब आपको ही मालूम है, आप बोल ही नहीं रहे हैं, तो आप जाइए भैया समझाएंगे। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं लगातार बढ़ रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें परेशान करती हैं आपको? देखिए, परेशानी की तो बात यह है कि इतना बड़ा देश है, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से सभी चीज़ों पे असर तो आ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। लेकिन क्या उपाय है? रक्षा सौदा में भी खर्चा करना है, चीन आंख दिखा रहा है, उसके हिसाब से भी तैयारी करना है, पाकिस्तान को भी ठिकाने लगाना है, तो खर्चा तो चाहिए। और ऊपर से ये कोरोना आ गया तो सबको मुफ्त में सबको राशन पानी देना है, तो कहाँ से आएगा पैसा? यानी सही है पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा है, कोई उपाय नहीं है, क्या किया जाए? देश के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो आपके हिसाब से 500 रुपया अगर पेट्रोल हो जाए तो और बेहतर हो, ऐसा थोड़ी ज़्यादा विकास होगा? ऐसा थोड़ी है कि 500 रुपया हो जाएगा तो ज़्यादा विकास हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या उपाय है इसका? उपाय नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आप बोल दीजिएगा कि आज ये कि 5 लाख रुपया हो जाए पेट्रोल का दाम तो ज़्यादा विकास करेगा, ऐसा ये कोई बात थोड़ी हुआ। लेकिन जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से खर्चा भी सरकार का है, तो मेंटेन कहाँ से होगा? मेंटेन तो खर्चा किनका है? राजनेताओं का भी तो खर्चा है, प्लेन का, ये खर्चा तो मोदी जी पूरा कंट्रोल कर लिए। कहाँ राजनेताओं का खर्चा है? अब कहाँ खर्चा? कोई फालतू खर्चा राजनेताओं का कुछ है ही नहीं। जो खर्चा हो रहा है रक्षा सौदा में खर्चा हो रहा है। केंद्र सरकार पहले 9 रुपये लेती थी 2014 में पेट्रोल और डीजल पर, अब उनकी जो आय है एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये हो गए, तो यानी 4 गुना लगभग इजाफा। अब और ज़्यादा बढ़ने से कंट्रोल होगा? ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आपके हिसाब से तो अभी आपने बोल दिया कि 500 रुपया, वैसा थोड़ी है। अब और ज़्यादा बढ़ेगा तो कंट्रोल होगा, उसमें क्या है? लेकिन सब कुछ देख के चलना होगा ना, देश को भी देख के चलाना होगा, ऐसा थोड़ी है। यानी जायज़ ठहरा रहे हैं लगभग ये। आप बताइए पेट्रोल और डीजल बहुत बेकार है सब बोलना है, कुछ नहीं होने के जाने को है, समझे कि नहीं? और क्या बोला जाए? कौन जिम्मेवार कौन मानते हैं? जिम्मेवार केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार जिम्मेवार है? कैसे केंद्र सरकार जिम्मेवार हुई? बढ़ा तो वही रही है, अगर केंद्र से स्टेट सरकार तो उसके अधीन में है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, तब 100 देना। लेकिन एक शख्स बोल रहे थे कि ये ज़रूरी है, देश चलाना है, पाकिस्तान से लड़ना है। कुछ नहीं, सब फालतू बात है सब। नहीं, देश चलाने के लिए पहले देश नहीं चलती थी क्या? पहले भी तो देश चलता था। अब कहें अब तो पेट्रोल से सब देश चलेगा कि और किसी चीज़ से चलेगा?
देश जब दो भागों में बंट जाए, मोदी समर्थक और मोदी विरोधियों में, तो ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों और आम आदमी के जीवन से खिलवाड़ तो होगा ही। और ऐसे में जब केंद्र सरकार लगातार पैसे वसूल रही हैं, जो एक्साइज ड्यूटी पहले 9 रुपये 32 पैसे हुआ करती थी, वो अब 32 रुपये 98 पैसे हो गई 2021 में। ऐसे में 6 सालों के अंदर ये बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें आपको दिखाई दे रही हैं। लेकिन लोग हैं कि राजनीतिक दलों में बंटे हुए हैं, कोई मोदी की विरोध कर रहा है तो कोई हेमंत की सरपरस्ती कर रहा है। ऐसे में आम जनता को तो मरना ही होगा, क्योंकि लोग राजनीतिक दलों में बंटे हुए हैं। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।